अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रज़ी। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। 7 घंटे की मुसलसल बारिश ने शुमाली बलूचिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया। नदी नाले बिफर गए। पसनी, जीवानी, पंजगूर और गवादर समेत दीगर इलाकों में बादल बरसने से सड़कें डूब गईं। गली मोहल्ले झीलों और तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। 7 घंटे की मुसलसल बारिश ने शुमाली बलूचिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया। नदी नाले बिफर गए। पसनी, जीवानी, पंजगूर और गवादर समेत दीगर इलाकों में बादल बरसने से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें, नदियां बिफर गईं, नाले उबल पड़े। पसनी, जीवनी, पंजगोर समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। गवादर में बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। शहरी घरों में महसूर हो गए। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने माहीगीरों की कश्तियों को मशरकी साहिल से मगरिबी साहिल की तरफ मुंतकिल करने और 6 जनवरी तक खुले समंदर में ना जाने की हिदायत की है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम धुंध की छुट्टी हो गई। लाहौर 3 माह बाद आज आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया। पहाड़ी इलाकों में चांदी ही चांदी, सयाहों की चांदी हो गई। गलियात अयूबिया, डोंगा गली, छांगला गली में आसमान से गिरती बर्फ ने नज़ारे हसीन बना दिए। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, कालाम, मालम जब्बा में बर्फबारी से मौसम दिलफरेब हो गया। कराची में बादलों का गश्त, मौसम जबरदस्त। शहर में बारिश के दूसरे स्पेल का आगाज आज से होगा। मूसलाधार बरसात से जल थल एक हो जाएगा। हैदराबाद, सक्खर, दादू समेत सिंध के दीगर शहरों में भी तेज बारिश होगी। पीडीएम ने इंतजामिया को अलर्ट रहने और जरूरी इकदाम की हिदायत कर दी हैं। कराची वालों, छतरियां निकाल लो, बादल हैं तैयार, बरसेंगे धुआंधार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। शहर कायद में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज दाखिल होगा। बेशतर मकामात पर जलथल एक कर देगा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बारिश का सिलसिला 7 जनवरी तक जारी रहेगा। पीडीएमए ने इंतजामिया को अलर्ट रहने और जरूरी इकदाम की हिदायत कर दी। बादल बरसेंगे तो सर्दी भी बढ़ेगी। सर्द तूफानी हवाएं दांत बजाएंगी। हैदराबाद, सक्खर और दादू में भी तेज बारिश का इम्कान है। नवाबशाह, मिट्टी, ठट्टा और मुंजदाड़ों में भी मेघा बरसेगी। मगरबी हवाओं के सिलसिले के सबब आज से कराची में बारिश का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर में ठंड की शिद्दत में भी इजाफा देखा जाएगा। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त डीजी मेट सरदार सरफराज के हमरा मौजूद हैं। उनसे मजीद जान लेते हैं कि बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और सर्दी की शिद्दत में कितना इजाफा हो सकता है। कफील, बताइएगा। देखिए, मौसम सरमा की बारिश का इम्कान है और कितनी बारिश है, इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बारिश है और कब तक है ये बारिश? देखिए, ये मगरबी हवाओं का सिलसिला जो ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में कल से दाखिल हुआ था, तो ख़ासी तेज़ बारिश हुई है। जो मकरान पूरे कोस्टल बेल्ट है उस पर, पसनी में, गवादर में, उन सब जगहों में, और वही सिलसिला फिर फैलता हुआ कराची तक और बाकी सिंध के बाकी अजला तक भी आएगा। आज शाम या रात से कह लें, रात गए और कल आने वाली जो अर्ली सुबह उसमें तेज़ स्पेल भी मुतवक्की है। तो ये सिलसिला ऑन एंड ऑफ 7 जनवरी तक रहेगा, यानी फ्राइडे की सुबह या दोपहर तक रहेगा सिलसिला। तो मज़ीद कोई स्पेल भी आ सकता है, ख़ास कर जनवरी के मिड में 16-17 जनवरी के बाद एक और स्पेल दाखिल होगा बलूचिस्तान में। अब देखें वो कराची या सिंध, बाकी सिंध तक बढ़ता है कि नहीं, ये देखना होगा। ठीक है जी। ये सरदार सरफराज जो हैं वो मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि 7 से 8 जो है वो जनवरी तक ये स्पेल रहेगा बारिश का। और बहुत शुक्रिया आपका।
उधर अस्तोर भर में गुज़िश्ता रात से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी के बाला इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी से राब्ता सड़कें जुज़वी तौर पर बंद हैं। मजीद जान लेते हैं सुभान सुहेल से। सुभान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला स्टोर में गुज़िश्ता शब से मुसलसल सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब से जारी बर्फबारी की वजह से अस्टोर के बालाई इलाके बुरजिल टॉप, कमरी, मनीमरक, काला पानी और रट्टो, चेलिम, दाशखरम समेत दिगर इलाकों में 1 फीट के करीब बर्फ पड़ चुकी है। आज शदीद बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों की तमाम राबिता सड़कें जुज़वी तौर पर बंद हो चुकी है। और यहाँ पर बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो अस्टोर के ज़िले हेडक्वार्टर ईदगाह और गोरीकोट में भी गुज़िश्ता शब से जारी बर्फबारी की वजह से 1 से 1.5 इंच नई बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से भी निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुका है। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता दिनों जिला स्टोर में जो ज़िलज़िले आ रहे थे, उन ज़िलज़िलों के बाद जो आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है, उसकी वजह से भी स्टोर के शुक्रिया आगाह करने के लिए। सवात की बात करेंगे। गुज़श्ता रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मालम जब्बा में 9 जबकि कालाम में 6 इंच बर्फ पड़ चुकी है। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर शाह से। अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्वाद में गुज़श्ता रात से पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फी सी जारी है। मिंगोरा शहर और मज़ाफ़ाती बारिश का सिलसिला जो है वो भी ताहाल जारी है। अब तक मालम जब्बा में 9 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि कालाम में बर्फबारी 6 इंच रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जितनी भी बालाई इलाके हैं, खुशू, मटिलतान, कालाम, वहाँ पर जो है बर्फबारी का सिलसिला रात से शुरू है जो ताहाल जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। बर्फबारी देखने के लिए मकामी लोगों के अलावा जो गैर मुकामी सयाह है वो भी सयाहती मुकामात का रुख कर रहे हैं। ताहम बर्फबारी की वजह से और बर्फबारी ने हंगू के बुलंद तरीन सयाहती मकाम स्वाना की खूबसूरती निखारती है। वहाँ का मंजर बताएंगे सैयद अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह जिला हंगू समाना में भी बर्फबारी वक्फे से जारी है। अब मैं ये भी बताते चलूँ कि समाना जो है वो हंगू के बुलंद तरीन इलाका है, 6000 फुट पर है और यहाँ जो है सियाहों के लिए काफ़ी मुश्किलात भी है। रोड भी टूट फूट का शिकार है सियाहों के लिए। इसी तरह ना होटल ना रेस्टोरेंट वगैरह है, सियाहों के लिए काफ़ी मुश्किलात है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अगर यहाँ समाना पर तवज्जो दी। बहुत शुक्रिया आगाह करने। और आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में बर्फबारी के बायस वादी लिपा मुजफ्फराबाद से एक ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है और साथ ही वादी नीलम की बेशतर राबता सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। बशारत मुगल से मज़ीद अहवाल जानेंगे। बशारत, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है। मेरे हक़ में आप आगाह कर रहे थे। और मलका कौसार मरी में भी बर्फबारी जारी है। सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आरिफ सईद इस बारे में मजीद बताएंगे। आरिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला तेज़ी से जारी है और पूरी मरी ने मलका कौसार मरी ने यहाँ पर सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है और ट्रैफिक की रवानी भी फिसलन के बायस मुतासर हो चुकी है। इस टाइम मेरे पास एक माल रोड पर शाह मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि वो बर्फ़बारी को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। जी, मैं पंजाब के इलाका हुजरा शाह मुकीम से यहाँ पे आया हूँ बर्फ़बारी को एंजॉय करने के लिए। बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो कुदरत की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक नेमत है, एक तो जिसे एंजॉय करने के लिए हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सब बर्फ़ को एंजॉय करना और बर्फ़ की सफ़ेद चादर देख के जो खुशी महसूस होती है और जो लुत्फ़ महसूस होता है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ हर तरफ सफ़ेदी छाई हुई है और हमने इससे खूब लुत्फ़ उठाया है। जी जी आरिफ सईद, बहुत शुक्रिया आपका। मिस्टर क्लीन बनने वाले इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस के रुकवाने के लिए हीले बहाने इख्तियार करते रहे। आज भी इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने इस्तदा की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट खुफिया रखी जाए। पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। एहसन इकबाल की तनकीद, कहा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के चेहरे पर चढ़ा ईमानदारी का मेकअप धुल चुका। पीटीआई और इमरान नियाज़ी साहब जो पूरे पाकिस्तान में मिस्टर क्लीन बनते हैं, शफाफियत के चैम्पियन बनते हैं, वो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करते रहे हैं। पीटीआई की ये इस्तदा के स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट
खुफिया रखी जाए, इस बात का सबूत है कि पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। पीटीआई के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के किसी एक अकाउंट का भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद उनका कहना था कि उन्होंने पीटीआई के 6 बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स की निशानदही कराई। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। होने को है, हमें आज तक वो 28 ओरिजिनल बैंक अकाउंट्स हमसे छुपाए गए। पीटीआई कहती है कि ये अकाउंट्स खुफिया रखे जाएं। अब आप अंदाजा लगाएं कि स्क्रूटनी कमेटी की जो आज़ादी है वो उधर ही उसके शकूक पैदा हो गए। हमने उनको कहा इनके इंटरनेशनल ये अकाउंट्स हैं, ये तस्लीम करते हैं, आप इस सिलसिले में कार्रवाई करें। कमेटी ने इनकार किया। 9 बैंक ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके सिग्नेटरी छुपाए गए, जिसमें इमरान खान शामिल है। ये प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं उन अकाउंट्स के, उनको हमसे छुपाया गया। तो जब तक आप हमें वो 28 बैंक अकाउंट नहीं देंगे जो कि आपने ऑर्डर में लिखा है, ये पाकिस्तान की बका का केस है। और वक्त ने ये साबित किया कि अगर इस केस पे बर वक्त कार्रवाई होती, बर वक्त शवाहिद की बुनियाद पे फैसला आता, तो पाकिस्तान की आज ये हालत ना होती, पाकिस्तान के ऊपर ये क़यादत मुसल्लत ना होती। तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। वफाकी वज़ीर असद उमर का मौक़िफ़, कहा कि पीटीआई के पास फंडिंग का पूरा हिसाब मौजूद है, अवाम को पता चलना चाहिए फॉलोवे वालों के अकाउंट्स में पैसे कैसे आए। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ के पास फॉरेन फंडिंग उसामा बिन लादेन से आए। इल्जामात तो बहुत सारे लगते रहे और जैसे मैंने कहा बहुत बड़े बड़े लीडर्स लगाते रहे इल्जामात। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहुमा ने कहा कि जी नवाज शरीफ के पास फंडिंग जो है वो उसामा बिन लादेन के पास से आई। जब वो फंडिंग की रिपोर्ट्स जो है वो सारी कौम के सामने रखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी, तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, जिसके ऊपर कौम को एतमाद है, वो तो साफ और शफाफ तरीके से एक पैसा रेज करते रहे हैं। रिकॉर्डेड है, जिस तफसील से तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड दिए कोई और सियासी पार्टी उसका अशर अशीर भी नहीं जमा करा सकती। तो हम तो बड़े खुश हैं कि ये अमल जो है ये जारी रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खुफिया अकाउंट्स के हकायक सामने आने चाहिए। फारूक हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन से इस्तिदा की है कि स्क्रूटनी कमेटी नून लीग और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट भी फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन में पेश करे। तीनों जमातों के पार्टी अकाउंट्स के केसेस इलेक्शन कमीशन बेशक खुली अदालत में सुने। कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की जो सेम इसी आइडेंटिकल नेचर की जो है वो स्क्रूटनी कमेटीज बनी हुई हैं, वही स्क्रूटनी कमेटी जिसने पीटीआई की स्क्रूटनी की है अकाउंट्स की, वही पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की भी स्क्रूटनी कर रही है। तो लिहाजा स्क्रूटनी कमेटी को यह हदायत जारी की जाए कि फौरी तौर के ऊपर उनकी रिपोर्ट भी मुकम्मल है, उसको तैयार करके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाए। तीनों जमातों के जो केसेस हैं पार्टी अकाउंट्स के, ये इलेक्शन कमीशन बेशक खुली अदालत में सुने, हमें कोई एतराज नहीं। हम शफाफियत पे, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, उसके ऊपर चलें ताकि पता चले कि पीएमएलएन के जो 9 खुफिया अकाउंट से वो क्यों खुफिया रखे हुए थे उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने अपने 11 अकाउंट्स जो हैं वो क्यों खुफिया रखे हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क किए कि हत्या के इज्जत का केस तो 2 माह में फैसला हो जाना चाहिए था। समाअत 12 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।